नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं भारत नेपाल न्यूज़। बिहार नगर निकाय चुनाव की जो घोषणाएं हैं वो हो चुकी है और बरगीना नगर परिषद की जो दंगल है, चुनावी दंगल, वो भी शुरू हो चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है, बरगीना की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। जहां भी आप जाएंगे, या चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, या किधर भी जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ बरगीना नगर परिषद के चुनाव के बारे में चर्चाएं हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि आखिर किसके ताज, जो सर पे जो ताज है वो किसके ताज ये जो है वो चढ़ेंगे, आखिर कौन बनेंगे, जनता का आशीर्वाद है वो किसको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 चरण में जो बिहार में चुनाव होने हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, और जिसमें कि पहला जो चरण है लगभग जो 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को मतदान डाले जाएंगे और 12 तारीख को इसके रिजल्ट आएंगे। और दूसरे चरण की हम बात करें तो ये 20 अक्टूबर को होंगे और 22 तारीख को जो है उनके रिजल्ट आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि 10 सितंबर की हम बात करें तो कल से ही जो नामांकन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन नामांकन के बाद जो नाम वापस लेने की बात हो या और भी जो प्रक्रियाएं होती है, वो सभी चीज़ों की जो बात है वो लोग 20 तारीख को उनको एक दिन का समय दिया गया, उनमें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बरगीना नगर परिषद पे मैं आ जाता हूँ घूम फिर के, इसलिए क्योंकि बरगीना नगर परिषद काफ़ी जो है वो चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि सीमा से सटा हुआ इलाका है। छोटा इलाका होने के नाते 26 वार्ड इस बार हुआ। उसके बाद से यहाँ विकास की हम बात करें तो बहुत सारे जो लोगों को मौका मिला काम करने के लिए। पिछले 20 वर्षों की हम बात करें तो 20 वर्षों में लगभग कई लोगों को मौका मिला चेयरमैन बनने के लिए, उनको उप चेयरमैन बनने के लिए, वार्ड कमिश्नर बनने के लिए। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी जो चीज़ें थी वो काम हुआ, और बहुत सारी जो चीज़ें जो पहले होना चाहिए था पूर्व में वो नहीं हुआ। लेकिन आज भी जनता में नाराजगी है। लेकिन बरगीना की जनता इस बार जब चुनाव में जब वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं किन किन चीज़ों को जो है वो मुद्दा बनाकर वोट डालेंगे। क्या उनके पास विकास के लिए आखिर पहला जो मुद्दा वो कौन सा होगा? क्या बरगीना में जो सड़कों की जो हालत है उनको लेकर वो वोट डालेंगे? क्या बरगीना में जिस तरह से बीच सड़कों पे सब्जी मंडी लगती है, क्या उनको लेकर वोट डालेंगे? क्या बरगीना में अस्पताल की जो स्थिति है वो भी दयनीय है? जिस तरह से ब्लॉक की हम बात करें, ब्लॉक में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे या अंचल कार्यालय की बात हो, वहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो, ये सभी जगह से जो बात चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती है। क्या इन सब चीज़ों पर अंकुश कब लगेगा? लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, बरगीना नगर परिषद के जिस भी इलाके में जाएंगे सीसीटीवी कैमरा की जो है वो भी अभाव है। तो जो जो चेयरमैन चुनकर आएंगे, जो उप चेयरमैन हो या जो चेयरमैन हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी जो होगी वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर जो यहाँ की जनता में, अब मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो वोट डालेगी, और वोट डालने के बाद जो चेयरमैन बनकर आएंगे उनकी जो जिम्मेदारी होगी, वो काम करने की जिम्मेदारी होगी बरगीनिया में, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ के लोगों को उनसे ये उम्मीदें होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने टाल ठोका है और वो भी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आखिर वो कौन होंगे जिनके ऊपर बरगीना नगर परिषद का जो ताज है वो उनके सर पे सजेगा, और किनको मौका मिलेगा बरगीनिया के लोगों के लिए काम करने के लिए, बरगीनिया की जनता का वो सेवा करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बरगीनिया की जनता को ये तय करना है कि आखिर किस तरह के लोगों को वो वोट देंगे। क्या उन्होंने जिन्होंने बरगीनिया नगर परिषद के लिए उनकी जो उपलब्धियां रही है, क्या बरगीनिया नगर परिषद के लिए उन्होंने काम किया है, या आने वाले वक्त में उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो बेहतर काम करेंगे। तो बरगीनिया की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में जब 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को जब वो वोट डालने जाएंगे तो बरगीनिया के आखिर वो कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और आप भी कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी राय है वो दे सकते हैं कि आखिर बरगीनिया की जो सबसे जो कमी है वो आखिर क्या है। आप किन किन चीज़ों को पहले समझते हैं कि ये पहले जो है कोई भी अगर चेयरमैन अगर जीत कर आते हैं या कोई भी वार्ड कमिश्नर अगर आते हैं तो अपने वार्ड में, अपने बरगीनिया के लिए वो कौन ऐसे काम है जो पहले वो काम करे और पहले बेहतर से उन सब चीज़ों को वो सुधार लाए। क्या बरगीनिया में सीसीटीवी कैमरा की हम बात करें तो हर जगह जगह बहुत सारे जो अपराध है कई बार जो आपको सामने देखने को मिला है और इन सब चीज़ों को सामने आई है, तो क्या उन पर सुधार होना चाहिए, या सड़कों पर सुधार होना चाहिए, या जो भी बरगीनिया में सड़क की हम बात करें तो बार बार आपको दिखाने की कोशिश भी किया हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। लेकिन पूर्व में काम हुए, ऐसा नहीं कि नहीं काम हुआ है, कुछ काम हुए, लेकिन कुछ काम को अब पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी लोगों को जो इंतजार है कि ये चीज़ है वो बदलेंगे। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में इस तरह के जो हालात है वो बदलेंगे और बरगीनिया की जनता है वो बिल्कुल बरगीनिया के तमाम उन सभी मुद्दों को लेकर वो वोट डालने के लिए वो जाएंगे। कुछ और खबरों के लिए बने रहें भारत नेपाल न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।